नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइंस। पीएमसीएच में ब्लैक फंगस के इलाज के नाम पर धोखा, बिना सुविधाओं के एडमिट कर 7 दिन बाद गंभीर हालत में। AIIMS और IGIMS का दिखाया जा रहा रास्ता, कईयों की आंख और तालू निकाले गए। बक्सर के बाद नवादा ग्रामीण बैंक में फ्रॉड, पूर्व मैनेजर ने 2 स्टाफ के साथ मिलकर 21 FD खातों से 92 लाख की हेराफेरी की। नए मैनेजर ने थाने में कराया FIR। लालू के पटना आने पर सस्पेंस, 11 जून को है RJD सुप्रीमो का 74वां जन्मदिन, चाहते हैं पटना में मनाए, डॉक्टर ने अभी हरी झंडी नहीं दी है। 2 बच्चे लेकर कुएं में कूदी महिला, एक जिंदा बचा। घर में टेंशन के बाद महिला ने सुसाइड किया। 6 साल की बेटी की मौत, 4 साल का बेटा बच गया। जमानत कैंसिल होते ही कोर्ट कैंपस से 7 आरोपी फरार, मारपीट और गोलीबारी के केस में दानापुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे आरोपी भागे, FIR दर्ज। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें, वो भी विस्तार से। गया में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने क्रेन के जरिए परिवार को निकाला सुरक्षित। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मोटरसाइकिल कंपनी KTM के शोरूम में मंगलवार की सुबह आग लग गई। दुर्घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। इस दौरान शोरूम मालिक का पूरा परिवार सुरक्षित बच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अग्निशामक दस्ते ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी में 24 KTM बाइक राख हो गई। दिन दहाड़े गोली मारकर 4 लाख रुपए लौटे, बेगूसराय में बैंक से कैश निकालकर घर लौट रहा था CSP संचालक, बदमाशों ने पहले गोली मारी फिर कैश लूटे, हालत गंभीर है। चलिए जान लेते हैं आगे। बेगूसराय में SBI के CSP संचालक को दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मार दी और 4 लाख रुपए लूट लिए। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर के नजदीक की है। मंगलवार दोपहर वीरपुर वार्ड नंबर 11 निवासी राजेंद्र राय का पुत्र संजीत उर्फ लालो राय SBI बेगूसराय शाखा से 4 लाख कैश निकालकर घर लौट रहा था। इसी दौरान लक्ष्मीपुर के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने ओवरटेक कर संजीत को रोक दिया और लूटपाट करने लगे। संजीत ने विरोध किया तो बदमाशों ने गोली मार दी और कैश लूटकर फरार हो गए। गोदाम के पास ट्रक में लगी आग, रोहतास में खाना बनाने के दौरान ट्रक में लगी आग, गेहूं लदा ट्रक जला, कई बोरियों गेहूं हुई बर्बाद। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पैक्स के गेहूं को गोदाम में अनलोड करने के लिए खड़ी एक ट्रक में दोपहर में अचानक आग लग गई, जिसमें ट्रक और उस पर लदा गेहूं जल गया। लोगों के मुताबिक खाना बनाने के दौरान गाड़ी से आग पकड़ ली, इसके बाद पूरे ट्रक को चपेट में ले लिया। गया में गन पॉइंट पर बैंक से 80,000 रुपये लूटे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मध्य बिहार ग्रामीण बैंक CSP ब्रांच में हुई घटना, 3 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। गया जिले के गुरुआ थाना क्षेत्र के भरोदा बाजार के पास देवड़िया मोड़ पर संचालित वसुधा केंद्र से मंगलवार को अपराधियों ने 80,000 रुपये लूट ली। अपराधियों ने सरेआम बंदूक की नोक पर मध्य बिहार ग्रामीण बैंक की CSP ब्रांच से 80,000 रुपये समेत मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया। 20 माह पूर्व चुराई 18 करोड़ की मूर्तियां फेंक गए। जी आप सही सुन रहे हैं। मांझी में मंदिर से चोरी हुई कीमती मूर्तियों में से 2 फेंके मिले। 1.5 फुट लंबी मूर्तियों का वजन है 50 किलो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मांझी थाना क्षेत्र के फतेहपुर सरैया गांव स्थित राम जानकी मठ परिसर में सोमवार की रात दूसरे स्थान से लाकर फेंकी गई अष्टधातु की श्री राम जानकी की खंडित मूर्ति बरामद की गई है। महज 1.5 फुट लंबी दोनों मूर्तियों का वजन करीब 50 किलो है। बरामद मूर्तियों की कीमत करीब 18 करोड़ आंकी जा रही है। बांका के मदरसा ब्लास्ट में एक इमाम की मौत, विस्फोट इतना जबरदस्त कि जमींदोज हुई बिल्डिंग, एक हिस्सा सड़क के दूसरी तरफ गिरी, गांव से पुरुष हुए फरार। जी आप सही सुन रहे हैं। बांका के उन थाना के नौटोलिया स्थित मदरसा में मंगलवार सुबह बम विस्फोट हो गया। तेज धमाका होने की वजह से मदरसा का भवन पूरी तरह से जमींदोज हो गया। भवन का एक हिस्सा सड़क की दूसरी तरफ गिर गया। घटना की जांच में जिला पुलिस के साथ ही डॉग स्क्वाड और FSL की टीम को भी लगाया गया था।
फॉरेंसिक टीम के एक अधिकारी के अनुसार इस धमाके में एक इमाम की मौत हो गई है, साथ ही 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नेपाल से तस्करी कर 1.90 क्विंटल गांजा लाया जा रहा था बिहार। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार, स्कॉर्पियो जब्त। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मोतिहारी में छनौती पुलिस और एसएसबी पिपरा कोठी कैंप के अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई में 1.90 क्विंटल यानी लगभग 2 क्विंटल गांजा बरामद किया है। मार्केट में गांजा की कीमत 13,30,000 रुपये बताई जा रही है। जिला प्रशासन का बोर्ड लगाकर स्कॉर्पियो से तस्करी हो रही थी। तस्कर नेपाल से गांजा को बिहार ला रहे थे। गाड़ी में सवार एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पप्पू यादव की रिहाई के लिए जल सत्याग्रह। पूर्णिया में पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई के लिए नदी में कूदे जाप समर्थक, बोले जेल से बाहर नहीं किया गया तो जल समाधि ले लेंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पूर्णिया में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। चरणबद्ध आंदोलन के तहत पूर्व में जेल भरो अभियान के बाद अब जाप समर्थक जल सत्याग्रह कर रहे हैं। मंगलवार को जाप संरक्षक पप्पू यादव की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सौरा नदी में सिटी मंदिर घाट पर जल सत्याग्रह किया। जल सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे जन अधिकारी पार्टी के जिला अध्यक्ष बबलू भगत ने कहा कि पप्पू यादव की रिहाई नहीं हुई तो जल समाधि ले लेंगे। डॉक्टर मां के बाद बेटे बने वैक्सीन के योद्धा। बड़ों की वैक्सीन के लिए मां ने खुद पर कराया था ट्रायल। अब 2 बेटे बच्चों वाली वैक्सीन के लिए आए आगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। देश में बड़ों की वैक्सीन के लिए मां ने खुद पर ट्रायल कराया था वैक्सीन, और अब बच्चों वाली वैक्सीन के लिए बेटे खुद पर ट्रायल कराने को तैयार हो गए। बड़े बेटे ने ट्रायल करा लिया, अब छोटा बेटा तैयारी कर रहा है। ऐसी मां की वजह से देश में इतने कम समय में वैक्सीन आ गई है, और अब ऐसे बेटों के आगे आने से बच्चों की वैक्सीन भी जल्दी आ जाएंगी। बात हो रही है पटना एम्स के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग की एचओडी डॉक्टर वीना सिंह और उनके बेटे 13 साल के सत्यम और 7 साल के सम्यक की, जो कोरोना वैक्सीन के योद्धा के रूप में पटना एम्स में दर्ज है। बिहार के बैंक मैनेजर की गबन कथा। शेयर ट्रेडिंग के लिए 1 करोड़ की घपलेबाजी। 200 से ज़्यादा अकाउंट के न पासबुक प्रिंट होने देता था और न एसएमएस जाने देता था। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार में ग्रामीण बैंक के एक मैनेजर को शेयर ट्रेडिंग का ऐसा चस्का लगा कि उसने अपने कस्टमर के अकाउंट में ही सेंध लगाना शुरू कर दिया। बक्सर जिले के आशा प्ररारी ब्रांच के मैनेजर रविशंकर कुमार ने इसके लिए अपने पावर का बेजा इस्तेमाल किया। जमानत कैंसिल होते ही कोर्ट कैंपस से 7 आरोपी फरार। मारपीट और गोलीबारी के केस में दानापुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे आरोपी भागे, एफआईआर दर्ज। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। कोर्ट कैंपस में पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम रहती है, बावजूद इसके शातिर अपराधी सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए फरार हो जाते हैं। मंगलवार को इस तरह की एक घटना दानापुर कोर्ट में हो गई। यहां से एक साथ 7 आरोपी सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उनका जमानत याचिका खारिज हुई वे फरार हो गए। 2 बच्चे लेकर कुएं में कूदी महिला, एक जिंदा बचा। घर में टेंशन के बाद महिला ने सुसाइड किया। 6 साल की बेटी की मौत हो गई पर 4 साल का बेटा बच गया। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में मंगलवार दोपहर एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ डाक बाबू कुएं में कूद, जब तक ग्रामीण उसे बाहर निकालते महिला एवं एक बच्ची की मौत हो गई। उसके 4 वर्षीय बेटे को बचा लिया गया। ग्रामीणों के अनुसार पारिवारिक कलह के कारण महिला ने खुदकुशी की है। लालू के पटना आने पर सस्पेंस। 11 जून को है आरजेडी सुप्रीमो का 74वां जन्मदिन। चाहते हैं पटना में मनाए, लेकिन डॉक्टर ने अभी हरी झंडी नहीं दी है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बहुत इच्छा है कि वो अपना 11 जून को अपना जन्मदिन पटना में मनाए, लेकिन अभी तक यह फाइनल नहीं हो पाया है कि वे 11 जून को पटना में रहेंगे कि नहीं। जानकारी है कि उनके डॉक्टरों ने अभी इसके लिए हरी झंडी नहीं दी है। हालांकि वॉच किया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। बक्सर के बाद नवादा ग्रामीण बैंक में फ्रॉड। पूर्व मैनेजर ने 2 स्टाफ के साथ मिल 21 एफडी खातों से 92 लाख की हेराफेरी की। नए मैनेजर ने थाने में कराया एफआईआर। जी आप सही सुन रहे हैं। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में फ्रॉड कर करोड़ों की हेर फेर के मामले बढ़ ही रहे हैं। बक्सर मामले के
खुलासे के बाद अब ताज़ा मामला नवादा में सामने आया है। यहाँ वरिसलीगंज बाजार स्थित बैंक ब्रांच की पूर्व मैनेजर समेत 3 लोगों के खिलाफ 92,18,000 रुपये की हेराफेरी का केस दर्ज हुआ है। पीएमसीएच में ब्लैक फंगस के इलाज के नाम पर धोखा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिना सुविधाओं के एडमिट कर 7 दिन बाद गंभीर हालत में एआईएमएस को आईजीआईएमएस का दिखाया जा रहा था रास्ता। कईयों की आंख और तालू निकाले गए। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार का हेल्थ सिस्टम ब्लैक फंगस के मरीजों को सही समय पर इलाज देने के बजाय धोखा दे रहा है। इसके लिए जरिया बनाया गया है राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच को। यहाँ ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए केवल बेड है, इलाज नहीं। यह सब डॉक्टर भी बखूबी जान रहे हैं। इसके बावजूद मरीजों को एडमिट किया जा रहा है और 6 से 7 दिन बाद उन्हें एआईआईएमएस या आईजीआईएमएस का रास्ता दिखाया जा रहा है। इस बीच कई मरीजों की हालत बिगड़ी भी, उनकी आंख और तालू निकालना पड़ा।